अपने गंतव्य स्थान की तरफ। और हम लोग अभी लाचुंग से निकले हैं गैंगटोक के लिए। और आप नज़ारे तो देख ही रहे, बहुत ही खूबसूरत होते हैं पहाड़ों के नज़ारे तो ऐसे भी। तो बड़े ही दिलचस्प नज़ारे। और अभी कुछ समय के लिए ये पहाड़ हमारा घर है, कुछ दिनों के लिए बोलिए। तो कंटिन्यू हम लोग राइडिंग कर रहे हैं 8 तारीख से। 8 को हम लोग पटना से यहाँ आए थे। फिर 9 तारीख को हम लोग इन जगहों के नाम बड़े अटपटे से हैं तो भुला जाते हैं हम लोग। तो 8 तारीख को हम आए और गंगटोक पहुँचे 8 को। 9 को लाचुंग के लिए निकले। फिर 9 तारीख को 10 तारीख को फिर हम वापस गए आपको 0 पॉइंट के लिए। और उसके बाद आज फिर गंगटोक के लिए जा रहे हैं। आज 11 तारीख है। तो आज 11 तारीख है, मतलब कि 8, 9, 10, 11 4 दिन से कंटिन्यू हम लोग बाइक राइडिंग कर रहे हैं, वो भी पहाड़ों में। कोई रेस्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, बस बाइक चलाते जा रहे हैं। और रास्ते बड़े जटिल, इजी रास्ते हैं नहीं। पहाड़ों के रास्ते ऐसे भी इजी नहीं होते। तो यहाँ जाम लगता हुआ, क्योंकि मुश्किल से 8-10 फीट रोड होते, 10 फीट के रोड होते हैं। उन 10 फीटों में 2 गाड़ियाँ निकलती हैं। कभी कभी वो ट्रक भी आ जाता है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि ट्रक को भी उन 10 फीटों में ही निकलना है और 4 व्हीलर को भी। उसके लिए अब जगह देखी जाती है कि इन जगहों से निकल सकते हैं कि नहीं। सब कुछ आसान नहीं होता। और यही रीज़न है कि 123 किलोमीटर है यहाँ से आपको गंगटोक। और उन 123 किलो की दूरी सफ़र तय करने में अप्रॉक्स 8 से 9 घंटे लगते हैं। 8 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, तो 8 घंटे तो मिनिमम लग जाते हैं। गाड़ी 2 नंबर चलती है, 1 नंबर चलती है, बहुत रेयर 3 नंबर गियर लगता है। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं। और आप मेरे से बोलेंगे कि राइड करना है, अगर आपको भाई राइड करना है पहाड़ों में, तो कभी भी अगर आप पहाड़ों में राइड करना चाहते हैं तो आप कम से कम रॉयल एनफील्ड की बाइक तो लेके आए, क्योंकि इतनी कहीं कहीं चढ़ान है कि दूसरी गाड़ियों का बैंड बज जाएगा।
और इन पहाड़ों में ये मार्शल वाले, ये अलग ही लेवल है भाई इनका। गाड़ी चलाते हैं पहाड़ी लोग तो ऐसे। हम लोग सवेरे सवेरे निकले हैं, शायद ट्रैफिक कम मिले, क्योंकि भाई ट्रैफिक भी बहुत है यहाँ। ट्रैफिक आपको पहाड़ों में, इंडिया के पहाड़ों में मिलते हैं। गंगटोक से लाचुंग के लिए थोड़ा कम है, बट अगर आप सिलीगुड़ी से सिक्किम गंगटोक आ रहे हैं तो ज़्यादा है, कम नहीं है। जो भी हो, बड़ा मज़ेदार है ट्रिप। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं और ठंडा भी उतना ही खूबसूरत है, एकदम मस्त। नीचे हम लोग रात को आए थे इन पहाड़ों में, तो एक अलग ही लेवल है इस पहाड़ का। देखिए क्या खूबसूरत है, और इन्हीं को देख लेते हैं तो शायद थकते नहीं हैं। अन्यथा पटना से यहाँ आना, आकर के वापस घूमना, इतना खूब सारा जगह जाना, मस्त एंजॉय करना, और इन पहाड़ों को देख करके जो सुकून मिलता है, उसी की वजह से हम थकते नहीं हैं। और इंथांग वैली भी कल हम लोग गए थे, और जीरो पॉइंट भी। ये दोनों जो जगह है, इंथांग वैली को वैली ऑफ फ्लावर्स बोलते हैं, तो है भी बहुत खूबसूरत है। और जीरो पॉइंट तो पूछो मत भाई, ऐसा लगता है जैसे हम लोग स्वर्ग में आ गए हैं। इतना खूबसूरत है वो पहाड़ी। अगर मुझे गोप्रो से वीडियो बनाने की इजाज़त होती तो आप देखते तो कहते कि भाई साहब क्या जगह है, तब भयंकर, इतना खूबसूरत मैं वर्णन नहीं कर पा रहा हूँ। हम लोग मोबाइल कैमरे से कुछ वीडियो बनाए, जो कि आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ सिक्योरिटी रीजन से आप कैमरा यूज नहीं कर सकते हैं। तो हमारा कैमरा जमा कर लिया था उन्होंने। हमारा क्या, जितने भी और भी जो लोग ब्लॉगर हैं जो, तो उनका भी कैमरा जो था वो थी। और ये हमारी आर्मी की जवान। आपको सिक्किम हो, यहाँ आर्मी अच्छी खासी मिलेगी, क्योंकि चाइना पास में है। और 1 व्हीकल एट ए टाइम। रास्ते ऐसे होते हैं ना, अगर आप गाड़ी नहीं चलाए हो पहाड़ों में, तो भाई साहब बहुत बैंड बज सकता है आपका। हम लोग पहली बार नेपाल में गाड़ी चलाए थे, पटना से काठमांडू। उसमें भी रात हो गई थी, लेकिन उस समय हमारे पास गाड़ी हुआ करती थी कमांडो, यूनाइटेड मोटर की, जो कंपनी बाद में यहाँ बंद कर दी गई। वो गाड़ी का लाइट ठीक था। पहाड़ों में आए तो भाई फॉग लाइट ज़रूर लगाएं, क्योंकि फॉग लाइट लगाएं, लेकिन वो वाइट का यूज करें, येलो वाली का लाइट का यूज ना करें, क्योंकि उससे बाकी लोगों को दिक्कत होती है। ये वादियाँ, ये फिजाएं अलग ही हैं। अगर आप अभी
आना चाहते हैं सिक्किम तो आ सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं वैसी। क्योंकि अगर आप राइडर हैं तो गाड़ी चलाना आप जानते ही हैं, रोड थोड़ी बहुत ही कहीं कहीं डैमेज है, ठीक है मिला जुला के आप चला सकते हैं। क्योंकि पहाड़ों का रास्ते इससे ज़्यादा अच्छा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आप, क्योंकि हमेशा बारिश होती रहती है, लैंडस्लाइड होता है, तो उसमें रोड ख़राब होते रहते हैं और बनते भी बहुत हैं। क्योंकि पहाड़ों के रास्ते जो हैं वो बनते भी ज़्यादा हैं और टूटते भी ज़्यादा हैं। ट्रक जाता है उसके बाद रास्ता बचता ही नहीं है। ये देखिए ये पहाड़ जो है वो इतने खूबसूरत हैं कि आपको इनसे प्यार हो जाएगा। और पूरा सिक्किम एटलीस्ट इतना सुंदर है, इतना सुंदर है सिक्किम। आप घुसेंगे उसे, उसके बाद आपको वहाँ कहीं भी जाए सिक्किम में घुसते ही आपको खूबसूरत पहाड़ियाँ दिखनी शुरू हो जाएंगी, नेचर। और ये नेचर जो है वो इन पहाड़ों को खूबसूरत बनाते हैं। लद्दाख आप जाएंगे तो वहाँ तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ वो पहाड़ जो है वो नंगा है। नंगा बोले तो पेड़ पौधे तो है नहीं, इसलिए मैं नंगा बोल रहा हूँ। मैं गया था वहाँ भाई, ऑक्सीजन लेवल बहुत कम रहता है, बहुत कम। तो मुझे उस समय प्रॉब्लम हो गई थी, पता नहीं। हालांकि मैं यहाँ भी रहा, यहाँ भी ऑक्सीजन कम है, लेकिन बात है कि हम लोग यहाँ रुके नहीं हैं, रात में तो रुके नहीं उस जगह पे। अगर 0 पॉइंट के पास अगर आपको रुकना पड़े तो आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि है ऑक्सीजन लेवल कम है। और शायद ये रीज़न है कि हम लोग 0 पॉइंट जब जा रहा था तो मैं खाना नहीं खाया था, क्योंकि जहाँ ऑक्सीजन कम होता है वहाँ पे खाना आप ड्राई फ्रूट्स के रूप में खाएं या चॉकलेट खाएं, बॉडी को एनर्जी जो चाहिए वो उनसे मिल जाएगा। नहीं तो अगर आप खाना खाएंगे तो बॉडी का ऑक्सीजन जो है वो खाना को पचाने में वेस्ट हो जाएगा, फिर आपको ऑक्सीजन की दिक्कत हो जाएगी। जीरो पॉइंट के पास हम लोगों को जाने के बाद मैंने देखा कि 0 पॉइंट के पास थोड़ा सा भी अगर पैदल हम लोग चलते थे तो हाँफ उठ जाती थी, मुंह से आवाज़ नहीं निकलता था। तो है ये वादियाँ, ये फिजाएं, ये खूबसूरती। ये वादियाँ, ये फिजाएं बुला रही हैं हमें। लिखा है ड्राइव
likes you're on a first after the whiskey drive too risky। तो दारू पी के गाड़ी गाड़ी न चलाए भाई, और पहाड़ों में तो बिल्कुल नहीं। कि अगर दारू पी के आप गाड़ी पहाड़ों में चला रहे हैं तो अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगा रहे हैं। हम जिस होटल में रुके थे उनकी 100 याक है, 100। ये रात में हम लोग आए थे तो ये नज़ारे दिखे नहीं थे। मैं भी थोड़ा सा इनका मज़ा ले लेता हूँ। और ये बहुत खूबसूरत है भाई। दो मिनट। तो हर जगह मोड़ जो है वहाँ पे आईना लगा हुआ है। उससे क्या होता है कि वो दोनों साइड का गाड़ियाँ किधर से आ रही हैं नहीं आ रही हैं वो दिखता है। मैंने ध्यान नहीं दिया, इधर मैंने ध्यान दिया कि वो सब जगह लगी हुई हैं, वो आईना लगे हुए हैं, वो उसमें दिखता है। तो ये देखिए, ओहो क्या खूबसूरत नज़ारा है। एक्सपल्स वाला भाई साहब काफ़ी तेज़ी में गया, वो वेस्ट बंगाल नंबर था। ठीक है, सबको बंगाल के लोग आपको सबसे ज़्यादा लगता है घूमते हैं। ट्रैवल मतलब घूमना उन्हें पसंद है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लोग नहीं घूमते हैं, सब लोग घूमते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बंगाल के लोग ज़्यादा घूमते हैं, ऐसा मुझे लगता है। मैं एक तो ये नज़दीक भी है वेस्ट बंगाल से, तो बहुत सारी गाड़ियाँ आपको वेस्ट बंगाल की दिख जाएंगी। और बंगाल में घूमने का कल्चर है, और औरतें बढ़ जाती हैं, लेडीज, हस्बैंड वाइफ बाइक पे घूमने आ गए हैं। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी होंगे तो वो तो पता नहीं उससे, लेकिन मैंने देखा कि औरतें भी बाइक से घूमती हैं। हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ औरतें बाइक पे बहुत डरती। किधर है सीधा? अभी गंगटोक जो है वो 95 किलोमीटर है। क्या खूबसूरत है नज़ारा, बहुत खूबसूरत है ये जगह। ये पूरा जगह जो है ना, लगता है काश हमारा भी घर होता है यहाँ। हो सकता है। जाम लगा हुआ है, हो सकता ले।
पूरा जाम लगा हुआ है। बता रहा है। हाँ तो वही आया 3 दिन खत्म करके। क्या? 3 दिन खत्म करके आया। हाँ 3 दिन, 2 रात और 3 दिन, आज तीसरा दिन है। 4 दिन का पास है, 4 दिन और 3 रात। कैसा लगा इधर? बहुत अच्छा, लगा। बहुत खूबसूरत है। ये बाइक भी तो अच्छा होता है इधर ऑफ रोड के लिए। हाँ ये गाड़ी हमने इसीलिए खरीदी है। ऑफ रोड के लिए अच्छा है। माइलेज कितना देता है ये? वो स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर इसको 40 50 60 चलाएंगे तो ये आपको 30 35 आराम से देगी। लेकिन आप जैसे ही ऊपर स्पीड में जाते हैं तो माइलेज वो 27 25 भी हो सकता है। एक्सपल्स भी अच्छे माइलेज देते हैं ना? हाँ एनएस का कैसा है? आइडिया नहीं है, वही 40 के आसपास होगा। एनएस बजाज वाली, पल्सर। हाँ बजाज पल्सर एनएस, वह 40 के आसपास है उसकी। ये पहाड़ में भी देता है 40? ये पहाड़ में अभी हम चला रहे हैं तो अप्रॉक्स 35 के आसपास दे रही है। ये हिमालयन। वो एनएस पहाड़ में चला दे कितना देगा? वो बहुत कम देगी आपको। कम देगा ना? 25-30 देगा ना? उसका रीज़न है कि इसका इंजन अलग बना होता है। ये पहाड़ों के हिसाब से ही बना हुआ है गाड़ी, इसमें टॉर्क ज़्यादा होता है। वो स्पीड गाड़ी है एनएस ना? हाईवे के लिए। पहाड़ के लिए सही नहीं है ना? पहाड़ के लिए रॉयल इनफील्ड हंटर वगैरह भी अच्छी है। हंटर मैंने चला है। 2 आदमी लेने से चढ़ने दिक- का रास्ता में दिक्कत होता है। कभी नहीं लेते। 2 आदमी में चढ़ने में फिर आपको यही गाड़ी सक्सेस है। अभी बहुत टाइम हो गया, गाड़ी खड़ा करके खड़ा हो जाएगी, रेस्ट हो जाएगी। कब से लगा हुआ है? अभी 15 मिनट मैंने अभी खुलने का टाइम हो गया। 8:30 में खुलता है। तो क्लीन हो रहा है पूरे। ये 6:30 से बंद होता है, 8:30 तक काम चल रहा है। किसी ने बोला कि 8 बजे बंद किया, अभी 3 बजे खुलेगा। कौन बोला? हेलो, भाई साहब भाई साहब, एक भयंकर जाम।
ये चुंगथांग था और यहाँ जाम लगा था। वो जो पहाड़ गिरा था उसकी वजह से पूरा रोड जो है बंद हो जाता है, तो उसी को ठीक किया जा रहा है। ये उधर से हम लोग आ रहे थे तो भी 2-3 घंटे से काम चल रहा था और आज भी काम चल रहा था। हाँ, स्कॉर्पियो वाला ना। पागलों टाइप का गाड़ी चलाता है, पहाड़ी सब चलाता भी है थोड़ा। ठीक है, हो गया। तिरंगा लहराएंगे या इस लिपट कर आएंगे। यही चेक पोस्ट है ना। हेलो गाइज, तो हम लोग अभी चुंगथांग से आगे हैं और
हो। इसको देखिए क्या खूबसूरत है। ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है हमें। बहुत खूबसूरत वादियाँ हैं। हो क्या बात है। और पहाड़ों की खूबसूरती थोड़ा ज़्यादा ही होती है। पहाड़ हमारी फोर्स जो हमारा बखूबी साथ दे रही है। फोर्स जो है वो हर जगह आपको इंडिकेट के लिए बैठी है, सिक्योरिटी चेक के लिए बैठी है। तो टूरिस्ट गाइडलाइन और ये खूबसूरती। ये नेचर है ना, वो गजब ही है। इतना खूबसूरत है कि ये देखिए, ये झरना जो है ये काफ़ी हाइट से ऊपर, काफ़ी हाइट से आ रहा, ऊपर से नीचे की तरफ। वाह, दैट्स ब्यूटी। खैर हम लोग ज़्यादा देर तक खड़े रह नहीं सकते, हमें अपने जगह पे पहुंचना है तो निकलना पड़ेगा। फिर से हम लोग के मौसम में बहुत ज़्यादा रिस्की है इन जगहों पे आना। तो ये जगह समय ज़्यादा अनुकूल है आने के लिए। हालांकि अभी भी जो तूफान आया था उससे पूरा रास्ता बंद हो गया था। बाद में इन रास्तों को जो मलबे गिरे थे उनको हटाया गया, फिर रास्ता चालू किया गया। तो हम लोग भी आए, अन्यथा हमारा भी प्लान पोस्टपोन्ड ही हो गया था। तो हो क्या बात है, क्या बात है। इन पहाड़ों के अलग ही लेवल है। आप देखिए इनके, ये इतने खूबसूरत लगते हैं हाइट से। आप देखिए पूरा पहाड़ ये इतना हाइट पे है, और पहाड़ पूरा हाइट पे है, और इन्हीं पहाड़ों में से हम लोग चल के आ रहे हैं।
एक बार हम लोग को राइड पे श्रीनगर के लिए भी जाना है। देखते हैं कब तक प्रोग्राम बनता है। बनेगा तो ज़रूर आपको बताएंगे। और उसके बाद अगर प्रोग्राम बना तो उत्तराखंड जाएंगे हम लोग अप्रैल मई में बाबा के यहाँ, बाबा केदारनाथ। मैं 3 बार से कोशिश कर रहा हूँ, किसी न किसी कारण बस वो पोस्टपोन्ड हो रहा है। शायद सही अनुकूल समय नहीं है। भगवान की जब तक मर्जी नहीं होगी आप नहीं जा सकते हैं, तो हम उस मर्जी का इंतज़ार कर रहे हैं। हर बार इतना ना लैंडस्लाइड हो जाता है वहाँ कि हम अपने प्रोग्राम को कैंसिल ही कर देते हैं। और केदारनाथ के यहाँ भी थोड़ी बहुत ऑक्सीजन लेवल की इशू है और 14-16 किलोमीटर पैदल चलना होता है। तो ये रोड, ये पहाड़ देखिए, हो क्या खूबसूरती है। बहुत ही खूबसूरत है। इन पहाड़ों में इतना मज़ा आता है, इतना मज़ा आता है। ऐसा लगता है जैसे पूर्व जन्म में मैं पहाड़ों में ही रहा हूँ। इनसे एक अलग सा लगाव है मुझे। एक चेक पोस्ट है आगे। न सर झुका के जियो। हेलो गाइस, तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और हम लोग अभी मनंग से 5-6 किलोमीटर पहले ये एक पुल है, वहाँ रुके हैं। वहाँ का नज़ारा जो बहुत ही खूबसूरत है। ये पानी बहुत ही खूबसूरत, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत। ये
चारों तरफ से पहाड़ी और बीच में ये नदी जो है वो तिस्ता नदी है। और ये मनंग, ये जो पुल है उसके बाद की जो चढ़ाई है वो पूरी खड़ी चढ़ाई है। बहुत हमारी बाइक, ये पहाड़